नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 12। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द। हिंदी भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहले प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, वोटी, वड्डू। वड्डू कोई शब्द है तो लड्डू, वड्डू। वाट, वाट भी कोई शब्द नहीं है। चाट, वाट, वाट कोई शब्द नहीं है। वानी, पानी, वानी आदि। दूसरी प्रकार के शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। प्रत्येक भाषा में अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है। सार्थक शब्दों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान यानी कि एक जैसा अर्थ रखते हैं। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। राकेश ने कहा मैं पानी पी रहा हूँ। सचिन ने कहा मैं जल पी रहा हूँ। क्या सचिन ने गलत कहा? नहीं, जल या पानी का अर्थ एक ही है। दोनों एक ही वस्तु के नाम है बच्चों। जल का भी और पानी का, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य, सूरज, रवि, भानु। ऐसे फूल को हम बोलेंगे पुष्प, कुसुम, सुमन, यानी कि इनके एक ही अर्थ हैं। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए शब्दों के अर्थ समान हैं। तो यहाँ पे नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से आपको याद करना है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कुछ पर्यायवाची हम पढ़ते हैं। जैसे आग का है अग्नि, अनल, पावक, हुताशल। आकाश, आसमान, गगन, नभ, अंबर। आँख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। कमल, जलज, नीरज, सरोज, अरविंद। कपड़ा, चीर, पट, वसंत, वस्त्र। घर है गृह, आलय, भवन, आवास। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। चंद्रमा का है चांद, शशि, राकेश, सोम। जल का पर्यायवाची है पानी, नीर, सलिल या अम्बु। झंडा का है ध्वज, पताका, निशान या केतु। तालाब को पर्यायवाची में हम बोलेंगे पोखर, सरोवर, ताल, तडाग। दिन को हम पर्यायवाची में बोलेंगे दिवस, वार, वासर, दिवा। देवता का है ईश्वर, सुर, भगवान और प्रभु। तो ये सब बच्चों क्या है? ये हैं पर्यायवाची शब्द। ये देखिए, ये कितने सारे पर्यायवाची हैं जो कि आपको याद करने होंगे। जैसे धरती को हम बोल सकते हैं पृथ्वी, धरा, भू, वसुधा। धनुष है चाप, कमान, कोदंड या धनु। नदी का पर्यायवाची है सरिता, सलिला, नद, तटनी। पेड़ का है वृक्ष, तरु, विटप या द्रुम। पक्षी है विहग, खग, नभचर या खेचर। पिता को हम बोल सकते हैं जनक, बाप या तात। पर्वत है गिरी, भूधर, पहाड़ और नग। ऐसे ही पत्ता का है पत्र और पर्ण। तो बहुत सारे बच्चों, ये सारे पर्यायवाची हैं जिन्हें आप याद करेंगे, जो कि आपके आगे की कक्षा में भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। फूल को है बोल सकते हैं पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन। बाग है बगीचा, वाटिका, उपवन, उद्यान। इस तरह से ये जो पर्यायवाची है, अभी और थोड़े से पर्यायवाची हैं, इनको हम पढ़ते हैं। जैसे राजा, राजा का पर्यायवाची है नृप, भूप, महीप या नरेश। रात का पर्यायवाची है रजनी, रात्रि, निशा, निशा और रैन। वन का पर्यायवाची है जंगल, कानन, विपिन या अरण्य। शाम है संध्या, सांझ, साय। शेर, सिंह, केसरी, वनराज, मृगराज इत्यादि। तो ये सारे पर्यायवाची हैं जो बच्चों, जिन्हें मैं आपसे बार बार बोलूँगी, आप इनको कंठस्थ करेंगे। और इसके बाद है आपने जाना। हमने क्या जाना? हमने इस पाठ से यह समझा, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और इसके बाद ये जो प्रश्न के उत्तर हैं, ये प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं देने होंगे। और अब हम करेंगे नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची। तो बच्चों एक एक पर्यायवाची मैं लिखूंगी। जैसे कि समुद्र को हम लिख सकते हैं सागर, और दूसरा पर्यायवाची आप इसमें से ढूंढ के याद करके लिखेंगे।
पहाड़ को हम लिख सकते हैं, एक पर्यायवाची मैं लिख रही हूं, एक पर्यायवाची आप लिखिए पर्वत। अगला है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची हम खग लिख सकते हैं, वैसे पंछी भी होता है, मैंने खग लिख दिया। संसार, संसार का हम कर सकते हैं जैसे जगत। घोड़ा का हमने लिख दिया अश्व। हवा का लिख दिया मैंने वायु। आग को लिख दिया मैंने अग्नि। मैं बच्चों एक एक पर्यायवाची लिख रही हूं। दूसरा पर्यायवाची आप लिखेंगे, राजा का अभी हमने पढ़ा था नृप। फूल का बहुत सारे हैं, फूल का जैसे मैंने लिख दिया कुसुम। दिन का दिवस। कमल का नीरज। साय का हमने लिख दिया संध्या। पानी का जल। चंद्रमा का राकेश। सूर्य का रवि। तो बच्चों ये एक एक पर्यायवाची मैंने लिखा है और एक एक इसका पर्यायवाची आप लिखेंगे। और अब हम करेंगे अगला कार्य। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द जो है उनको आपको लिखना है। तो हमें इसमें रंगीन शब्द जो है, जैसे कि वह मेरा मित्र है, तो हम पूरा वाक्य ना लिख के आप पूरा वाक्य लिखिए। और मित्र का पर्यायवाची क्या हो सकता है? सखा है, दोस्त है ना। तो वह मेरा हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्त है। आकाश में बादल छाए हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आकाश में मेघ छाए हैं। तो बादल का मैंने जो लिख दिया पर्यायवाची, मैंने लिख दिया मेघ छाए हैं। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह का पर्यायवाची हो जाएगा प्रातः। मैं प्रातः उठता हूँ। सूर्य छिपने के समय आकाश लाल हो जाता है। सूर्य छिपने के समय आकाश का पर्यायवाची कर दिया नभ। हमने यहाँ पे लिख दिया नभ लाल हो जाता है। इसी तरह नीली साड़ी वाली स्त्री मेरी माँ है, तो नीली साड़ी वाली स्त्री की जगह लिख दिया हमने नीली साड़ी वाली औरत, नारी, कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी माँ है। अब है नीचे कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, परंतु एक दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द जो है वो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे पहचानिए, उसके सामने चिन्ह लगाइए। जैसे कि बादल का मेघ जलधर सागर सही है, दिवस विटप तरु सही है, घोड़ा का अश्व तुरंग वनराज। वनराज जो पर्यायवाची होता है वो सिंह का होता है, तो इसका जो था वो इन्होंने नहीं था, तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया क्योंकि इसका ये पर्यायवाची नहीं था। और अब है पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं, सही विकल्प चुने। तो पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? विलोम शब्द, समानार्थी, संज्ञा या सर्वनाम। पर्यायवाची शब्द से हम समानार्थी चुनते हैं, समझते हैं। तो मैंने समानार्थी शब्द के आगे सही का निशान लगाया। फिर है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपिन, भूप, निशा या भानु। सूर्य का पर्यायवाची है भानु। सुबह का पर्यायवाची शब्द क्या है? हमने पढ़ा था भोर, दोपहर, लोक या पवन। सुबह का पर्यायवाची है बच्चों भोर। फिर है राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुंजर, वितुंड, महीप या रंग। राजा का पर्यायवाची है महीप। और फिर बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलद, जलाशय, जलधि या जलोढ़। तो हम बादल का पर्यायवाची है जलद। और हमने यहाँ पे सबके पर्यायवाची के आगे सही के निशान लगा दिए। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।